साथियों, आप देख रहे हो मैथ कंसेप्ट एंड ट्रिक। मैथ कंसेप्ट एंड ट्रिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज स्टार्ट करते हैं कक्षा 8 का चैप्टर 1 परमेय संख्या। तो परमेय संख्या में पहले हम ये आज के टॉपिक हैं। जो पहला टॉपिक है परमेय संख्या, इसके बाद में कराएंगे योग, इसके बाद में कराएंगे अंतर और इसके बाद में कराएंगे गुणा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लिख लिया यहाँ पे परमेय संख्या। अब परमेय संख्या को हम कैसे व्यक्त करते हैं ये सीखिए। सबसे पहले परमेय संख्या को P अपन Q के रूप में दिखाया जाता है। इस बात को विशेष ध्यान रखना कि परमेय संख्या को P अपन Q के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लिखाया है जहाँ पर P अपन Q एक पूर्णांक संख्या, मतलब कि P अपन Q का कोई मान होगा, कुछ भी हो लेकिन मान जरूर होगा। ठीक है ना। इसके बाद में नोट करा के मैंने बताया कि Q जो ये ऊपर वाला होता है अंश, ये होता है अंश ऊपर वाला, और नीचे वाला होता है हर। ठीक है, ये होता है हर। तो हमेशा हर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए हर। ठीक है, इसके बाद में कराएंगे हम परमेय योग। जो मतलब ये परमेय संख्या तो ये हो गई। अब इसके बाद में कराएंगे हम योग। योग थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसे डिटेल में समझाएंगे। इससे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट सौदा समझा दे रहा हूँ जो ये है। जैसे प्लस का गुणा कभी भी प्लस में होगा तो प्लस ही आएगा। अगर माइनस का गुणा माइनस में होगा तो हमेशा तब भी प्लस आएगा। अगर माइनस का गुणा प्लस में होगा तब माइनस आएगा, और प्लस का गुणा अगर माइनस में होता है तब भी माइनस आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें दिमाग में डालो बड़ी अच्छे से। इसके बाद में मैं तुम्हें इसे ही एक बार और लिख के बताता हूँ, इसे याद कर लो। एक बार, दो बार, तीन बार लिख के जरूर देखना। जो भी बच्चे इस वीडियो को देखे कम से कम इसे जरूर लिख के देखे। मेरी वीडियो देखने का तभी फायदा मिलेगा जब तुम इन्हें 1 से 2 से 3 बार लिख के देखें। ठीक है बच्चों, तो इसे मैं फिर से लिख के बताऊंगा। कभी भी प्लस का गुणा अगर प्लस में होगा तो प्लस ही आएगा, और माइनस का गुणा माइनस में होगा तो हमेशा प्लस आएगा, और प्लस का गुणा माइनस में होगा तब माइनस आएगा, और माइनस का गुणा कभी भी प्लस में होगा तब भी माइनस ही आएगा। इसे एक बार, दो बार, तीन बार लिख के जरूर देखना। ठीक है, तो अब कराते हैं परमेय योग। ये परमेय योग क्या होता है, इसमें जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ 3/5 और -13/5 को जोड़ो। ठीक है, जोड़ो का मतलब क्या होता है, योग। ठीक है, जो ऊपर लिखा है, हम अभी योग ही तो कर रहे हैं, तो योग में इसने कहा है जोड़ो। ठीक है ना, तो अभी मैं इसे हल करके दिखा रहा हूँ। हल 3/5, अगर यहाँ पे जोड़ो का आया तो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह लगेगा। ठीक है, -13/5। ठीक है, तो अब इसके बाद में ये माइनस का चिन्ह है ना, और ये प्लस का चिन्ह है। यहाँ पे मानोगे तुम गुणा का चिन्ह। अगर किसी प्लस का किसी माइनस के से गुणा होगा तो कि यहाँ पर क्या आएगा, 3/5। अगर प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस का माइनस में गुणा हो रहा है तो क्या आया है, माइनस। ये माइनस आया है तो यहाँ माइनस आ जाएगा 13/5। ठीक है, अगर अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा 5। ठीक है, और ये 3 है ना, इसमें किसी का गुणा तो करना नहीं पड़ेगा। ये तो कक्षा 7 में कक्षा 6 में है, अगर नहीं सीखा है तो मैं आगे सिखा दूंगा। तो यहाँ 3 का 3 आएगा, यहाँ पे 13 आएगा। ठीक है, तो अब कितने बचेंगे, -10, और यहाँ पर 5। अगर इससे इसे काटें तो कितनी बार कटेगा, -2 आंसर आएगा। ये हुआ इसका आंसर परमेय योग का। ठीक है, इसके बाद में मैं तुम्हें 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी टाइप के, जिन्हें आप कर लेना। ठीक है बच्चों, तो मैं इन क्वेश्चनों को आपको अभी दे रहा हूँ, इसी पे लिख दे रहा हूँ। आप बाद में इस वीडियो को बाद में कर लेना, और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कोई बच्चा आंसर नहीं बताता, आज मैं कह रहा हूँ आंसर बताना। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है 4/7 प्लस 8/7। क्वेश्चन 2 है 5/9 प्लस कोष्टक -4/9। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है 4/7 प्लस -8/7।
ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है -9/4 प्लस -9/-2। इस बात का ध्यान रखना, कभी भी माइनस ऐसे जैसे P अपॉन माइनस का Q दिया तो यहाँ पे इससे ये कट जाएगा और P अपॉन Q आ जाएगा। ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ जैसे ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद में आगे इन क्वेश्चनों को आप कर लेना और आंसर कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, इसके आगे मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। इसके बाद में कुछ सरल क्वेश्चन है, मैं उन्हें तुम्हें थोड़े से बता दे रहा हूँ और इसके बाद में कुछ एक्सरसाइज कराऊंगा इसी की सीधी 8A। ये परमेय संख्या चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है मेरा 1/4 तथा -5/6 का योग। क्या करना है? इतने का योग करना है। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, इसे तो तुम कर सकते हो। ये है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा? 1/4, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाना है, योग करना है तो योग का मतलब क्या होता है? प्लस -5/6। ठीक है, अगर किसी प्लस का माइनस में गुणा होगा तो क्या आएगा? -1/4 -5/6। ठीक है, अब इसका एलसीएम लोगे। मैं हर एक बार डिटेल में बताऊंगा, वैसे मुझे पता है एलसीएम कितना आएगा, फिर भी डिटेल में यूँ बताऊंगा कि बच्चों को एक बार नहीं तो 2 बार में प्रैक्टिस आ जाए और इसके बाद में वो ऐसे ही लगाने लगे। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर 4 का और 6 का लासा दिखा रहा हूँ। लासा इस तरह लिख लेगा जैसे कभी 2 का लासा देना है। ठीक है, तो 2 का इसमें तब तक लासा दो जब तक ये पूरी पूरी संख्या ना कटे। जैसे ये यहाँ पर 2 बार कटी और ये 3 बार कटी। अब ये पूरी संख्या नहीं कटी जब तक देते रहेंगे। अब इसका फिर से देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3। अब 3 से देंगे तो 3 से देंगे तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 12। अगर 12 का इसमें कितनी बार पढ़ा जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 छक 12। मैं बहुत ही ईजी बच्चों की तरह सिखा रहा हूँ। यहाँ पे 12 आएगा, कितनी बार गया? 3 बार गया, क्योंकि 4 3 12। ठीक है, तो कितनी बार गया? 3 बार, तो यहाँ पर कितना आएगा? 3। माइनस का चिन्ह माइनस। 6 का कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 10 माइनस। ठीक है, अगर इसे संख्या रेखा पे दिखाना है तो मैं संख्या रेखा पे भी दिखा दूंगा। आगे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं कि संख्या रेखा पे दिखाइए इन्हें। ठीक है, तो मैं अभी इसे घटा के बता दे रहा हूँ। यहाँ पे -7/12, ये तो हो गया इसका आंसर। अगर इन क्वेश्चनों को संख्या रेखा पे दिखाना है तो इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर रख लेंगे 0 और यहाँ पर क्या आएगा? -1/12 कॉमा, यहाँ पे -2/12, यहाँ पे -3/12, यहाँ पे -4/12, यहाँ पे प्लस का 1/12, यहाँ पे 2/12, यहाँ पे 3/12, यहाँ पे 4/12। कुछ इस प्रकार चलते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाना है सबसे पहले -7 से, तो -7 के लिए और लंबा लेके जाना पड़ेगा। 5/12, 6/12 और 7/12। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से इधर प्लस के 3 तक गया था, तो ये हो गई इसकी संख्या रेखा। ठीक है, इस तरह दिखाते हैं संख्या रेखा पर, लेकिन इसे अभी मत करो, मैं आगे अच्छे से सिखाऊंगा। अभी सीख लिया तो कोई बात नहीं है, इसके बाद में मैं और सिखाऊंगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मैं कॉन्सेप्ट पे थोड़ी ज़्यादा गौर देना चाहती हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ तुम्हें क्वेश्चन क्वेश्चन पे क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 2/15 प्लस के 9/-10। ठीक है, इसे हमें इसका क्या निकालना है? योग निकालना है। ठीक, क्वेश्चन बड़ा इजी है, थोड़ा देखना पड़ेगा जल्दी से। ठीक है ना, तो यहाँ पे 12/5, 2/15, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का लगा दिया। ठीक है, कभी भी प्लस का माइनस में गुणा होगा तो क्या आएगा? माइनस। यहाँ पर रख दो -9/10। ठीक है, अब इस माइनस का प्लस में होगा तो क्या आएगा? फिर भी माइनस आएगा। ठीक है, 2/15 -9/10, इसका लासा कितना आएगा? इसका लासा सीधे से आप यहाँ पे जोड़ भी सकते हो, जैसे मैं बताऊंगा ज़रूर।
वैसे तो 150 आएगा, फिर भी बताऊँगा। यहाँ पे 15, यहाँ पर 10, ठीक है। अगर हम थोड़ा कम आएगा, 150 तो नहीं आएगा, खैर इसका देंगे इसमें 5 बार, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 3 और यहाँ पर 2, इसमें देंगे 3 बार। यहाँ पर कितना आएगा 1 और यहाँ पर 2, इसमें देंगे 2 बार, 1 और 1। तो इसका देंगे 5 से 15 दिन 30 आ रहा है इसका, 150 नहीं आ रहा था, 30 आ रहा है, ठीक है। अब इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 दून 30, 2 बार गए, 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो 2 दून 4, ठीक है। माइनस का चिन्ह माइनस, इसमें कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना आएगा 27, ठीक है। अब इसमें से ये घटाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 23/30, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद में मैं और क्वेश्चन देना चाहूँगा, छोटे छोटे हैं जो तुम्हें इस वीडियो के बाद में करने हैं, जो देखने के बाद में वो क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन ये किताब के ही क्वेश्चन है सारे के सारे, विद प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो माइनस के 5/12, ठीक है, प्लस है 5/18, ठीक है। ये इसका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दूसरा है 7/12 प्लस 8/-15। क्वेश्चन नंबर तीसरा है -9/-10 प्लस 2/-12, ठीक है। ये 15 है यहाँ पे, ये क्वेश्चन हो गए इतने। अब इसके बाद में मैं और क्वेश्चन कराने सिखाऊंगा। इजी क्वेश्चन है सारे के सारे। इसके बाद में एक क्वेश्चन बताऊंगा, मात्र एक क्वेश्चन, जो है संख्या रेखा पर क्वेश्चनों को दर्शाना। क्या है, संख्या रेखा पर दिखाना। ये हेडिंग है, इसकी दूसरी हेडिंग। पहली हेडिंग अभी कौन सी हेडिंग चल रही थी, योग निकालना। अब योग निकालने के बाद संख्या रेखा पर दिखाना। मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा बता रहा हूँ, एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है, -3/-4, ठीक है, प्लस 5/-6, ये है प्रश्न। इसे संख्या रेखा पे दिखाना है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि कभी भी अंश और हर में ये प्लस माइनस दी हो तो आपस में कट जाती है, माइनस माइनस, तो यहाँ पे कट जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा 3/4, ठीक है। और इस माइनस का गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा -5/6। हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसका 6 और 4 का एलसीएम कितना आता है, इसका सीधा 6 से काटेंगे तो पहले 3 से काटो तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 4। अब 4 से काट लो तो 4×3=12, ठीक है। ये कितना आया 12, और 12 में 4 का देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, यहाँ पे 3×3=9, ठीक है। और 6 का कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2 का पारा 10, 5 हम पढ़ेंगे तो कितना आएगा 10, ठीक है। अब इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आएगा -1/12, ये हो गया इसका आंसर। अब ये इसका आंसर हो गया। अब इसे संख्या रेखा पे दिखाना है, ठीक है। अब संख्या रेखा पे दिखाने के लिए इसका आंसर कितना आ जाए 1/12, यहाँ पर रखा मैंने 0, ठीक है, 0 रख दिया। इसके बाद में ये यहाँ से कहाँ तक गया था, यहाँ से -1/12, ठीक है। और इसके बाद में इधर गया था 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 और 6/12, ठीक है। इसी प्रकार से -2/12, 3/12, इस प्रकार से ये गया। अब इसके बाद में ये कहाँ तक गया है, यहाँ से यहाँ तक ही गया है। और इधर से कहाँ तक गया है, +9 तक। यहाँ से +9 दिखाएंगे तो इधर से कहाँ तक गया था +9, तो यहाँ पे और लिखने पड़ेंगे 7/12, 8/12 और 9/12। तो यहाँ से 0 से 9 तक भी जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कितना गया पूरा,
यहाँ से इधर कितना विस्थापित हो गया 10। यहाँ से ये प्लस का है ना, तो प्लस के यहाँ से यहाँ तक ये लाइन दिखा दी है, ठीक है। ये माइनस का आंसर लेके आ जाइए माइनस के, तो यहाँ पे माइनस से दिखा दिया, ठीक है। अब ये पूरा इसमें से इतना घटाएंगे तो माइनस का 10 आ रहा है। यहाँ से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, पूरे 10 चल लिया ना। तो यहाँ से कितना विस्थापित हो गया, 10 विस्थापित हुआ, हुआ कि नहीं। इधर से इधर 10 पूरा विस्थापित हुआ। ये है इस एक्सरसाइज के पहली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन। इसके बाद में अगली एक्सरसाइज क्वेश्चन कराएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।